माँ दुर्गा और महिषासुर की कहानी। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था। महिषासुर का पिता रंभ भी असुरों का राजा था। देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार रंभ ने अपनी तपस्या से अग्निदेव को प्रसन्न कर एक पुत्र को प्राप्त किया। महिषासुर की उत्पत्ति पुरुष और महिषी यानी भैंस के संयोग से हुई, क्योंकि महिषासुर की उत्पत्ति मनुष्य और भैंस के योग से हुई थी। इसलिए उसमें ऐसी शक्ति थी कि वह इच्छानुसार भैंस और मानव का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर भले ही असुरों का राजा था, लेकिन वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का महान भक्त था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई भी देवता और दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा, जन्मे हुए सभी प्राणी का मरना तय होता है, इसलिए मृत्यु को छोड़कर जो चाहे वर मांग लो। तब महिषासुर ने कहा, देवता, असुर और मानव किसी के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हो, आप किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दे दिया। इसके बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में देवताओं और धरती पर मनुष्यों को सताने लगा। महिषासुर के आतंक से देवगण और मनुष्य सभी परेशान हो गए। परेशान होकर सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे, लेकिन अजय होने के वरदान के कारण सभी उससे हार गए। महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए ही मां भगवती को जन्म लेना पड़ा। उनका यह रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाता है। कहा जाता है कि सभी देवताओं के शरीर के दिव्य तेज से ही मां भगवती उत्पन्न हुई। हिमवान ने उन्हें सवारी सिंह दिया और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। मां भगवती ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक के मां भगवती और महिषासुर के बीच महायुद्ध हुआ। महिषासुर के सभी दानव सैनिकों के अस्त्र शस्त्र देवी भगवती के सामने निरस्त हो गए। अंत समय में महिषासुर को अपनी मृत्यु का एहसास हो गया। उसने देवी से प्रार्थना की, हे देवी, आपके हाथों ही मेरा वध हो, जिससे कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए मैं आपके शरणागत हूँ। मां भगवती का हृदय करुणामयी और दयाभाव वाला है, इसलिए मां ने महिषासुर पर करुणा दृष्टि दिखाई और उसे वरदान दिया कि मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त कर तुम्हें मेरा सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। यही कारण है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की सभी प्रतिमाओं में मां भगवती को महिषासुर का वध करते हुए दर्शाया जाता है और पूजा की जाती है।